बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हर फिराज के मेज़बान हूँ सलमान हैदर आपके साथ, और इस प्रोग्राम की जान और ये मकबूल जान सभी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। 3 मौज़ूआत हैं, वन बाय वन इसको लेके हम कैरी करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह अल्लाह करके वैक्सीन बनी है और आलमी सतह पर इसकी मुखालफत शुरू हो चुकी है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनकी वैक्सीन 2 नंबर है, ब्राइब किया, रिश्वत दी है, जिसके यहाँ पर सैंपल पास हुए हैं। ऐसे मौके पर वो ममालिक जो इस वैक्सीन की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी, वो अपनी आवाम को कैसे तसल्ली देंगे कि ये पैंडेमिक कब ख़त्म होने जा रहा है। एक अहम तरीन इशू है और ये सबसे इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है जी, वो है भारत का जंगी जुनून, जिससे मुतल्लिक आर्मी चीफ ने हाई अलर्ट कर दिया जी पाक फौज को। और दरअसल भारत चाह क्या रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में, अपने मुल्क के कौन से ऐसे मामला हैं जिसपे से तवज्जो हटाना चाह रहा है, और क्या कामयाब हो पाएगा या नहीं ऐसे मौके पर जब पाक फौज का चीफ कह रहा है कि फौज को मजीद चौकस कर दिया गया है। ये एक अहम इशू है और के सबसे ज्यादा इस पर कौन अच्छी बहस कर सकेगा। साथ साथ पीडीएम का पहाड़ के नीचे से तीर निकलने वाला है या शेर, या भी दोनों भी करेंगे, पोजीशन क्या होगी, ये तमाम मौजूआत हैं। भाई सब कैसे हम ठीक है? भाई सब मेरा सवाल, वैक्सीन बन गई अल्लाह अल्लाह करके, देखिए चाइना, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, इन तीनों ने बना दी, मगर अब एक दूसरे की क्वालिटी और फिर अब सोशल मीडिया की एक वॉर भी शुरू की है मुल्क के। सोशल मीडिया तो बात की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे सामने इस वक्त आज का, बिल्कुल, इस न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उसने बाकायदा एक स्टोरी छापी है, पूरे पेज की स्टोरी है, वैक्सीन जायंट इज डॉग बाय स्कैंडल। वो कहते हैं कि इस बंदे ने वैक्सीन बनाई है 2016 में, 44,000 पाउंड जो थे वो एक बंदे को थी, उसने चाइनीज ऑफिशियल को 2016 में, और ये पुराना अपनी वैक्सीन अप्रूव कराता रहता है। ये दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है, और तीसरी वैक्सीन जो फाइजर की है। फाइजर ने जर्मन कंपनी के साथ मिलके उन्होंने जॉइंट प्रोडक्ट तैयार किया। वो प्रोडक्ट इतना महंगा है कि यूँ लगता है कि वो सिर्फ चंद, मतलब इवन अमेरिका में भी चंद लोग ये अफोर्ड कर सकेंगे जिस सब सतह की सूरत हाल। उसके ऊपर भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी इजरायलियों ने किसी वैक्सीन पर जो है इतना ज्यादा शोर नहीं मचाया जितना इजरायली अब मचा रहे हैं। ठीक है, इसराइल के रब्बीस भी मचा रहे हैं जो उनके बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैं, और इसराइल के सीरियस जो तबका है वो भी मचा रहा है कि इस वक्त बेसिकली जो कॉर्पोरेट कल्चर है सारे का सारा, वो इस वैक्सीन के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस वैक्सीन के थ्रू। और वो कहते ये हैं कि एक एजेंडा है जिसे कहते हैं एजेंडा 2130, 2021 से लेकर 30 तक हम इस पूरी दुनिया को हमने कंट्रोल करना है। और वो कहते ये हैं कि हमने 1992 में एक एजेंडा लगाया था मिलेनियम गोल्स का, ठीक है, कि जितनी रियासतें मौजूद हैं दुनिया में, जितनी फौजें मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, जितनी सिपाह मौजूद है, इन सारे को हम कहा था कि देखो बात सुनो कि 2020 तक आप 3-4 काम कर लो कि 2020 तक लोगों को पानी पहुंचा दो, लोगों को तालीम दे दो, लोगों को सेहत दे दो, ये कर लो, ह्यूमन राइट्स को जो करना, वो नहीं हुआ। उसके मुकाबले में उनके पास एक एक्सपेरिमेंट था बहुत मशहूर, उनका जो था वो था 1917 का, रूस का, कि जब उन्होंने रियासत के सब जो है उसके जोर के तहत हर चीज़ ख़त्म कर दी थी, निजी मलकियत ख़त्म कर दी थी, सारी रियासत की पावर आ गई, तो वो कम्युनिज्म जो था आधी दुनिया पर गालिब था। इजरायली कहते ये हैं, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया के ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी की जितनी आबादी चाहते हैं उतनी रखें, ठीक, इसको हम कंट्रोल कर सकें। एक यानी वैक्सीन ये इकोनॉमी नहीं कंट्रोल करेगी, आबादी भी कंट्रोल करेगी। आबादी बेसिकली वो कहते हैं ये बेसिकली इसीलिए कोरोना पे पहले शुरू हुआ, और जो जिस रबाई ने जबी ने जिसमें अमून जो था, अमून इसाक, बड़ा मशहूर उनका रबी, बड़ा पॉपुलर रबी, उसने बिल गेट्स की बड़ी मशहूर किस्म की जो है उसके इल्ज़ाम लगाया था 2 जुलाई 2019 में, ठीक है, कि ये कोरोना आने वाली है और ये वैक्सीन के ऊपर, और वैक्सीन को वो कहता है कि ये काम इस तरह करेगा। वो कहते ये हैं कि इनका एजेंडा ये है कि रियासतें अब ख़त्म कर दी जाए, मतलब यूरोप में तो ख़त्म हो ही गई हैं, ठीक है, पीछे रह जाएगा अफ्रीका वगैरह, उसकी फ़ौज को कहेंगे इकट्ठी एक जॉइंट इंटरनेशनल फ़ौज बन जाएगी। वो फ़ौज जो है वो पूरी दुनिया की, उधर बात है जब इस किस्म का तूफान मचेगा। अब देखें ना, जो 1913 में 1920 में जो आई थी अपना स्पेनिश फ्लू आया था, इससे मिलता जुलता था, इसी कोरोना की फैमिली को ऊपर का था। उसके अंदर आप अंदाजा करें कि 5-5.5 करोड़ बंदा मरा था, जबकि दुनिया की आबादी इतनी सी होती थी।
सही। उससे पहले जो 1314 के 40 में जो आया था स्पेनिश, सर आप खुद भी इस नैरेटिव पे बिलीव करते हैं? मैंने बिलीव कर रहा हूँ ये कंट्रोवर्सी बिल्ट हुई है इस वक्त। फॉर व्हाट, किस लिए? मैं अब बता क्यों हुई, ये बड़ा सब यही इंपॉर्टेंट इशू है ये मैं पूछना कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन बिजनेस जो है, ये गुज़श्ता कई सालों से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है। अच्छा, लेकिन कंट्रोवर्सी नॉर्मली करते थे रिलीजियस लोग, पोलियो शोलियो पे जिस तरह हुआ, पे कर yes, दिया, हमारे से गरीब लोग, सही सही। ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती पिलाई जाती थी पोलियो। नहीं, आप तो पोलियो पिलाने के इशारों में हैं, ये पोलियो नहीं, पिलाने अब वो तो खैर लंबी बहस है, मैं तो कई दफा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि पोलियो क्यों पिलाया जाता है, कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, क्या है, क्या चीज़ है, एक 4 वायरस के लिए पूरी दुनिया इतनी परेशान क्यों होती चली जा रही है, जबकि रोज लोग इन्फ्लुएंजा से, लोग फ्लू से मर रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 50,000 के करीब फ्लू से मरता है हर साल बंदा, तो 50,000 बंदे को बचाने के लिए कोई वैक्सीन जो है नहीं बनती, बन जाती है तो अगले साल वो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर नहीं होता। उनको जबरदस्ती पूरे अमेरिका को क्यों नहीं पिलाते? तो बड़ा लंबा इशू है। वैक्सीन एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को वैक्सीन बुनियादी तौर पर मेडिसिन नहीं है। डन हो गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर होता यह है कि आप एक ऐसी चीज जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं जो डेड होती है लेकिन वायरस से मिलती जुलती होती है। ठीक है, ठीक है, उसको देख के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्यूनिटी सिस्टम बना रखा है ना, जो घोड़े तैयार किए हुए, जी, वो घोड़े ताजा दम हो जाते हैं उसको मारने के लिए। ठीक है, और वो इतने अलर्ट रहते हैं कि उस तरह का अगर कोई वायरस आए तो उसको भी वो कौन है, क्योंकि वायरस ऐसी चीज है जिसको आप किल नहीं कर सकते। ये वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं? ये वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, पहली बात याद रखिए। ठीक है, समझ गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम को अलर्ट करने के लिए बूस्ट करती है। जिस तरह ये अजम्पशन बूस्ट, इस तरह एक अजम्पशन है कि पेशेंट जो ज़हनी मरीज के पेशेंट है उनको बिजली का टॉर्चर लगाते थे, उससे कुछ सेल एक्टिवेट हो जाते थे। सही। और वो आज भी लगाया जाता है ईसीटी, जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव टॉर्चर कहते हैं, जो ट्रीटमेंट लोग ट्रीटमेंट कहते हैं, हम टॉर्चर कहते हैं। तो ये असल में सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो चीज है, अब इसको मुझे समझ नहीं आती। हाँ, हम चाइना वाली इस्तेमाल करें, हम चाइना वाली इस्तेमाल करेंगे तो इसको ये कंट्रोवर्सी है, हम सस्ती है, ऑक्सफोर्ड वाली इस्तेमाल करेंगे, जब वो करेंगे, हर तीनों मुल्क ये इस कंट्रोवर्सी। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन आ तो गई है, आज जो पूरे सफ़े की स्टोरी जो है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, कि वैक्सीन जॉइंट इस डॉक बाय स्कैंडल, उसने कहा कि ये बंदा जो है जिसने वैक्सीन चाइनीज की इजाद की थी, ये पहले ही 44,000 पाउंड बैग लेके गया, पकड़ा गया, अपनी वैक्सीन एक अप्रूव करा रहा था, कोई इससे 2016 के अंदर जब ये आई थी, इसी से मिलती जुलता जब फ्लू आया था उसके लिए। इस तरह इंग्लैंड के, जर्मनी के लोग जो हैं वो इंग्लैंड के बारे में उसकी वैक्सीन के ऊपर इस तरह उठा। मतलब ये कि 3 अब कंपेटिटिव वैक्सीन, क्योंकि दुनिया पूरी में पहले तो वैक्सीन एक ही होती थी, WHO अप्रूव, फलाना, बिल गेट्स का फंड, गैटी फाउंडेशन, ये 3 जो साइमल्टेनियसली मार्केटिंग हो रही है, ये क्या क्या होगा और हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए अफोर्डेबल कौन सी होगी? क्योंकि फाइजर वाला तो मैंने देख लिया जो कॉस्ट उसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका एक दफा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने याद होगा मुझे एक कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट के हवाले से जी हाँ, प्रोग्राम में मौका दिया था, तो वो आपके प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट बेशुमार जगह पे पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। ठीक है, उससे डायग्नोसिस में हमें बहुत ज्यादा आसानी भी हो गई उस आपके प्रोग्राम के बाद। ठीक, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन के हवाले से मुख्तसर कुछ चीजें में जाहिर है हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, मैं कुछ चीजें बता दूं कि जाहिर है देखिए वैक्सीन की एक तो हमारे पास इस पेंडेमिक में टाइम बहुत मुख्तसर था, मतलब 1 से 1.5 साल। वैक्सीन की डेवलपमेंट में एक बहुत ज्यादा अमूमन टाइम लगता है, ट्रायल होते हैं और वो ट्रायल थोड़े से तवील होते हैं। ये सारा काम 1 साल के दौरान किया गया। जैसा कि आपने अभी कहा कि 3 वैक्सीन, एक्चुअली तकरीबन 59 वैक्सीन फेज 1, 2 और 3 ट्रायल के दरमियान घूम रही है, तकरीबन 59 वैक्सीन, जिसमें से 17 वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो आखिरी होता है, जिसके बाद वैक्सीन मार्केट कर दी जाती है। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मशहूर, अभी आप प्रोग्राम में नाम भी ले रहे थे बहुत ज्यादा, तो एक तो फाइजर और बायोनटेक की है, एक मॉडर्ना है, एक एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर है। ये 3 से ज्यादा मशहूर हो रही हैं। और अभी फाइजर और बायोनटेक की जो वैक्सीन थी वो आपको पता चला होगा कल गालिबन, कल या परसों, वो यूके के अंदर 90 साल खातून को लगा दी गई है। ठीक है। दूसरी वैक्सीन जो यूएई पाकिस्तान के अंदर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भी करीब कंप्लीट कर चुकी है, वो चाइनीज वैक्सीन है।
कैंसिनो गालिबन उसका नाम है। तो यूएई और पाकिस्तान गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो इदारे हैं पाकिस्तान के अथॉरिटी ड्रैप और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो उसको देख रहा है कि वैक्सीन कौन सी। अब ये हर मुल्क में खुद फैसला करना है कि उसको डाटा एनालाइज करके कि उसमें कौन सी वैक्सीन को। देखो डॉक्टर साहब, वो जो मैंने उसकी ब्रीफिंग देखी है, उसकी अपना जो फाइजर वाली, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई टेलीविजन का सेट खरीदने आए हैं। वो बायो ट्रेसर्स भी लगे हुए हैं और ड्राई आइस के अंदर वो रखी हुई है, 2 दिन के लिखा जाएगा और ये किया जाएगा। बड़ी ऐसा लगता है कि हम ज़ाहिर बात है कोई बहुत खूबसूरत सी चीज। जबकि चाइनीज को मुझे उस तरह उसका भी मैंने देखी वीडियो, वो क्रूड सी है। मसला सिर्फ उस कहने का ये है कि आप इसकी रिलायबिलिटी, पहली बात तो ये है कि जो सैंपल बहुत मुख्तसर रहे हैं, आपने सही बात की, इतने मुख्तसर सैंपल के अंदर, क्योंकि वैक्सीन बताते को दवा तो होती नहीं, ये तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल एक चीज इंजेक्ट की जाती है जो वायरस से मिलती जुलती है, जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्ड हो जाता है। आप क्या समझते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट, जिसपे बहुत बड़ी बहस हो रही है, वो क्या हो सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट की मौजूदगी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें? अच्छा, बात आपकी ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि वैक्सीन जो है ना वो बहुत कम अरसे के अंदर तैयार की गई है। फेज 1 और 2 ट्रायल में शॉर्ट टर्म जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो असेस कर लिए जाते हैं, लेकिन जाहिर है लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो देखें, वो किसी भी एक पैनाडोल का भी आप अगर गूगल खोलेंगे ना तो बेशुमार साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे आपको। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा जो है, जो 4 साल 3 साल या 5 साल के बाद आना होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रिस्क पूरी दुनिया को लेना पड़ेगा, पहली बात। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा तो जाहिर है अभी जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है, तो वो डाटा जो मार्केट होने के बाद आता है या फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, वो डाटा तो जाहिर है बहुत ज्यादा हमें अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलशाद साहब, माहिर वबाई अमराज। कई कंफ्यूजन ऐसी थी जिनको क्लियर किया है। एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ये सब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो जाते हैं।